ओके, द्वितीय पीयूसी के सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम सूखी डाली एकांकी देख रहे थे। सूखी डाली एकांकी में 3 वीडियो सुन चुके हैं। अब चौथा वीडियो प्रारंभ कर चुके हैं। तीसरे वीडियो में इंदु और बड़ी बहू इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। वही संवाद अभी कंटिन्यू हो रहा है। देख लीजिए, इंदु बताती है और कैसे कही जाती है, जब से आई है यही तो सुन रहे हैं। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं। यहाँ के लोगों को खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ नहीं आता। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, हम स्वयं गंवार। यहाँ तक हम एकांकी सुन चुके थे। अब आगे, तब इन बातों को सुनकर बड़ी बहू क्या है, चकित होती है, लेकिन विस्मित सिर्फ सुनती जा रही है। कुछ आश्चर्य की भावना से वह सुन रही है। फिर इंदु कहती है, मैंने भी कह दिया। क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की? एक नमूना तुम ही जो हो। एक नमूना, नमूना शब्द का अर्थ प्रतिकृति, मॉडल, इस तरह हम लोग कहते हैं। एक नमूना तुम ही जो हो। एक मिश्रानी और ले आते तो हम गंवार भी उससे कुछ सीख लेते हैं। इस तरह मैंने भी कह दिया। इस तरह इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा था। उसी संदर्भ में दाई दीवार के कमरे से छोटी भाभी, देखिए यहाँ पर छोटी भाभी कौन है? छोटी भाभी इंदु की माँ जो है। छोटी भाभी क्या है? इंदु की माँ। और छोटी बहू बेला की सास की प्रवेश करती है। देख लीजिए, बेला की सास प्रवेश करती है। उनके पीछे पीछे रजवा है। देख लीजिए, अब रंगमंच के ऊपर कौन कौन आते हैं? छोटी भाभी और रजवा। छोटी भाभी और रजवा, ये दोनों आ जाते हैं। अब नाटक के जो स्टेज में या रंगमंच में अब 4 लोग हैं। ओके, देख लीजिए। आते ही छोटी भाभी बोलती है, क्या बोलती है? देख लीजिए यहाँ पर संवाद में, क्यों इंदु बेटी? देखिए यहाँ पर छोटी भाभी अपनी बेटी के साथ, इंदु छोटी भाभी की बेटी है, उनके साथ बात करती है। क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? यह रजवा रो रही है। क्या बात हुई है? यह रजवा रो रही है। कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे। देख लीजिए, कोई कड़वी बात, कड़वी बात शब्द का अर्थ है कठिन बात कह दिया कि छोटी बहू ने इसे। देख लीजिए, इस तरह प्रश्न करती है। तब इंदु कुछ व्यंग्य से उत्तर देती है, मीठी वे कब कहती हैं जो आज कड़वी कहेंगी। देखिए कैसी बोल रही, मीठी वह कब कहती है जो आज कड़वी कहेंगी। देखिए, तब छोटी भाभी, यह आज तुम कैसी जली कटी बातें कह रही हो? आज तुम इस तरह के जली कटी बातें, जलन की बातें क्यों कह रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? प्रश्न, छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? इस तरह छोटी भाभी अपनी बेटी इंदु से प्रश्न कर रही है। देख लीजिए, तब बीच में रजवा बोलती है, भरे हुए गले से, उनका गला भर आता है। कुछ दुखित भावना उनके मन से, उन मन से क्या है वह बात कहती है। देख लीजिए, माँ जी, आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। देख लीजिए, आज उन्होंने कि छोटी बहू ने मुझे बरबस शब्द का अर्थ बलपूर्वक अथवा व्यर्थ, इस अर्थ में। देख लीजिए, बरबस शब्द का अर्थ क्या है? बलपूर्वक
मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, इतने बरस से मैं आपकी सेवा कर रही हूं, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर न किया था। देख लीजिए, अनादर, कोई भी इस घर में मेरे साथ अनादर नहीं किया था। आदर अनादर दोनों विलोम शब्द है। ओके, मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम न करने जाऊंगी। इस तरह रजवा क्या करती है, छोटी भाभी से बताती है। तब छोटी भाभी, वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। देखिए यहां पर छोटी भाभी बता रही है, छोटी बहू तो क्या है, अभी बच्ची है, तुम भी उसके साथ बच्ची हो गई क्या। देख लीजिए, इंदु बीच में मुंह बिचका कर, देख लीजिए यहाँ पर जो गांव में जब झगड़ा होते हैं तो कुछ व्यंग्य की बातों को बताने के लिए अपने मुंह बिचकाते हैं, अंदर बायನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ एंगल ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। देख लीजिए, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है। देख लीजिए, उसे तो बात ही करनी नहीं आती, अपने मायके के सामने तो किसी को कुछ समझती ही नहीं, और गज भर की जबान, इस तरह क्रोध से इंदु अपनी मां से बोलती है। बड़ी बहू, देख लीजिए यहाँ पर फिर बड़ी बहू बोलती है। यहाँ पर रंगमंच के ऊपर अब 4 लोग हैं, इन चारों लोगों के बीच में संवाद यहाँ पर चल रहा है। बात यह है छोटी माँ, देख लीजिए यहाँ पर बड़ी बहू छोटी भाभी को किस तरह संबोधित कर रही है, छोटी माँ इस तरह संबोधित करती है। देख लीजिए, बात यह है छोटी माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना, हमारा पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं, उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी बात से घृणा है। देखिए इस तरह बड़ी बहू बोल रही है, किनको हमारे क्या है, किनको हमारे पड़ोसी या खाना अच्छा नहीं लग रहा है, छोटी बहू को इस तरह बोलते हैं। छोटी भाभी कुछ चिंता से यह उत्तर देती है, कुछ सोचती है, इनके मन में कुछ चिंता की भावना पैदा होती है और बोलती है, फिर कैसे चलेगा, हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। देख लीजिए यहाँ पर फिर कैसे चलेगा, लेकिन हमारे घर की जो रीति रिवाज कुछ अलग है, हमारे घर में कैसा है, मिलजुल कर रहना। देख लीजिए यहाँ पर बड़ों का आदर करना है, हमारे घर की जो संस्कृति है, अपने घर की रूखी सूखी को, यानी कि ಮನೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ रूखी सूखी जो खाना को, रूखी सूखी ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿದ, दूसरों की चुपड़ी से, चुपड़ी ಅಂದ್ರೆ घी पुती हुई रोटी, ಅಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ घी ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ ರೊಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ करतीವಿ, चुपड़ी ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। उससे भी अच्छा समझना है, हमारे घर की रूखी सूखी को दूसरों की घर की चुपड़ी से भी अच्छा समझकर खाना है। और हमारे घर की जो पद्धति क्या है, नौकरों पर दया और छोटों पर, यानी कि छोटों पर प्रेम जताना, ये क्या है, हमारे घर की पद्धति है। लेकिन यह छोटी बहू ऐसे करती है तो कैसे चलेगा, इस तरह कुछ चिंता की भावना से छोटी भाभी बोल रही है। मंझली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। देख लीजिए अब और कौन आते हैं, मंझली बहू। देख लीजिए मंझली बहू, अब रंगमंच के ऊपर मंझली बहू भी आ जाती है। वो कैसे आती है, कुछ हंसते हुए। देख लीजिए यहां पर मंझली बहू किही किही इस तरह कहते हुए, हंसते हुए वह आती है। आने के बाद इंदु की जो बात,
क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो। देखिए प्रश्न करके, क्या बात है भाभी, क्यों हंस रही हो, हंसी के मारे क्यों लोटपोट हुई जा रही हो। लोटपोट, लोटने की क्रिया देख लीजिए यहाँ पर। मंजली बहू किही फिर हंसती है वह, हाथ पर हाथ मारती है। हाथ पर हाथ मारना, इस तरह देख लीजिए। हा 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 हा, फिर हंस रही है। गैलरी से मंजली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती है। इतने में ही और कौन प्रवेश करती है, मंजली भाभी और बड़ी भाभी। देखिए यहाँ पर कौन है, मंजली भाभी, ये दोनों, मंजली भाभी बड़ी भाभी दोनों प्रवेश करते हैं। मंजली भाभी बड़ी भाभी। अब रंगमंच के ऊपर इतने सारे लोग हैं, ये दोनों भी अब आ जाते हैं। देख लीजिए, दोनों मिलकर देख लीजिए, क्या बात है जो आज इतनी हा हा ही हो रही है। इस तरह दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। देख लीजिए, इंदु बोलती है, यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। इस तरह इंदु उत्तर देती है। मंजली बहू देख लीजिए यहाँ पर, फिर मंजली बहू हंस रही है और बोलती है, मैं कहती हूँ ना, बोलती है, फिर हंस पड़ती है। इस तरह कहते कहते फिर वह क्या करती है, हंस पड़ती है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी, ये नहीं तो हेलला, आखिर कुछ कहो भी, कुछ बोलो तो, क्या हुआ। मंजली बहू फिर बोलते हैं, आज भाई परेश की वह गत बनी की बेचारा। देख लीजिए, वह बता रही है, कौन बता रही है, मंजली बहू बता रही है। किनके बारे में बता रही है, परेश के बारे में बता रही है। देख लीजिए यहाँ पर, यह तहसीलदार, इनके बारे में, इसके बारे में वह बताती है। आज भाई परेश की वह गत बनी, वह दशा बनी, वह स्थिति बनी। गत शब्द का अर्थ स्थिति, दशा, यह स्थिति बनी कि बेचारा, पाप अंतिम अल्लाह, उस तरह बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, चुप रह जाना, कुछ बोल न पाना, इस अर्थ में वह मंजली बहू बताती है। फिर किही किही हा 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 हा, इस तरह वह क्या करती है, हंसती है। तब छोटी भाभी, देखिए यहाँ पर छोटी भाभी बोलती है, ओहो तुम्हारी हंसी भी भोकू। फिर मंजली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई। देख लीजिए, अभी अभी छोटी बहू ने, देख लीजिए यहाँ पर, छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई। बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। देख लीजिए, अभी अभी यहाँ पर इसका अर्थ है कि अभी अभी इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, झगड़ा हुआ है। और परेश अपना सा मुंह लेकर चुप होकर कहाँ भाग गया, दादाजी के पास भाग गया। इस तरह बताते हैं और हंसते हैं। बड़ी बहू और इंदु दोनों मिलकर बात क्या हुई प्रश्न करते हैं। तब मंजली बहू बोलती है, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी। मैं तो उधर ऊपर, देख लीजिए, ऊपर के जो छत पर छोटी बहू और परेश का जो कमरा है वहां पर, देख लीजिए, ऊपर क्यों गई थी, सामान रखने गई थी। बहुत सी बातें तो मैंने सुनी नहीं। उन दोनों के बीच में कुछ संवाद चल रहा था, कुछ बातें हो रही थी, लेकिन बहुत से बातें तो मैंने नहीं सुनी, बहुत सी समझ भी नहीं पाई। अंग्रेजी में गिट पिट कर रहे थे, दोनों अंग्रेजी में गिट पिट कर रहे थे। कैसे बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर गांव की भाषा, ये गिट पिट कर रहे थे, दोनों बातचीत कर रहे थे।
छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। पारा कुछ चढ़ा होना, गुस्सा बढ़ जाना। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था। जब परेश स्नान करके कमरे में गया तब तक बहू रानी ने, छोटी बहू ने कमरे के अंदर के सारे सामान क्या कर चुकी थी, यानी कि सारे सामान यानी कि सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा, क्यों फर्नीचर बाहर रखी हो, इस तरह कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर वह देते हैं, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। वह उत्तर दी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग बात इस तरह, परेश कुछ कहने लगा, हमारे बुजुर्ग इस तरह कुछ बोल रहा था। बीच में ही बात काट कर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुच्चे जंगलों में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? हंसती है और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। इस तरह मंझली बहू वहां जो कुछ भी घटना घटी थी उनके बारे में बताती है। देख लीजिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, परेश और छोटी बहू इन दोनों के बीच में ऊपर उनके कमरे में झगड़ा हुआ था। उस झगड़े को कौन सुनी थी? मंझली बहू सुनी थी। वही बात अब यहाँ इन सभी लोगों के सामने बताती है हिंदू। फिर इसका अर्थ है ಮತ್ತೆ नाइतो ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಿಂದ मंझली भाभी पूछती है, छोटी भाभी यह तो अच्छा, कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो मंझली बहू फिर बोलती है, क्या हुआ करके। परेश ने कहा, मंझली बहू बोलती है, परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादा कहेंगे, तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। न भाई, हाथ मटका कर मंझली बहू उस वहां जो घटी घटना को फिर बता रही है। कैसे बता रही है? हाथ मटका कर वह बता रही है। तो परेश ने क्या उत्तर दिया था? इस फर्नीचर पर हमारे दादाजी भी बैठते थे, पिताजी भी बैठते थे, चाचा भी बैठते थे। इस पर बैठने में उनको कभी शर्म नहीं आई। अगर मैं अब जाकर शिकायत करूंगा तो या आपत्ति करूंगा तो, आपत्ति यानी कि रखने पर, यानी कि मैं इसको नहीं रखूंगा, अगर इस तरह बताऊंगा तो दादाजी क्या कहते हैं मुझे, तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। इस तरह दादाजी मुझे कहते हैं करके जो परेश अपनी पत्नी को कहा था, उस जो बात को मंझली बहू सभी लोगों के सामने प्रकट कर रही है। देख लीजिए, मंझली और बड़ी भाभी दोनों मिलकर कहते हैं, हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने, परेश जो कुछ कहा वह ठीक है। इस तरह उत्तर देते हैं। छोटी भाभी मंझली बहू दोनों मिलकर फिर क्या कहते हैं, देख लीजिए, परेश मेरा बेटा भला। फिर मंझली बहू बोलती है, तब बहू ने कहा तो, देख लीजिए, तब बहू ने कहा तो न कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडौल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है। मेरे मायके में
फिर देख लीजिए यहाँ पर क्या है, मंझली बहू फिर बोल रही है। क्या बोल रही है? छोटी बहू कौन सी बात कही थी, उस बात को देख लीजिए। क्या कही थी वह? मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी, कमरे के पास भी न रखने दूंगी। इस बेडौल फर्नीचर से, यानी कि जो ठीक नहीं है, बेडौल बेढंग के फर्नीचर से तो अच्छा क्या है, धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना ही अच्छा है। मेरे मायके में, यानी कि अपनी मायके के बारे में ही वह तारीफ करते हैं। देख लीजिए, तब इंदु को देख लीजिए, इंदु बोलते बीच में ही क्रोध से, इंदु को कुछ क्रोध आता है, बोलते हैं बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24 घड़ी, इंदु बोलती है। तब मंझली बहू और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया, अपने मायके के बड़े बड़े कमरों के और बहुमूल्य यानी कि कॉस्टलीस्ट, देख लीजिए कॉस्टली जो फर्नीचर के बखान करना, वर्णन करना। और महाशय परेश की एक भी न चलने दी, देख लीजिए महाशय परेश की एक भी चलने न दी, उनकी बात बिल्कुल वह न सुनी। बेचारे, देख लीजिए बेचारे और पाप अंत्यवला भीगी बिल्ली बने, डरे हुए बिल्ली की तरह दादाजी के पास चले गए। किही हा हा हा, देख लीजिए यहाँ पर फिर इस तरह बताते बताते मंझली बहू हंसती है, दूसरी भी उसके साथ हंसती हैं। इस तरह यह वीडियो यहाँ पर समाप्त करेंगे, अगले वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे।